अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं क्लास आपके लिए लेके आया हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम एपीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग एपीएस के लिए कंप्यूटर की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एपीएस के लिए कंप्यूटर की तैयारी करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास एमएस वर्ड की क्लास है, जिसमें ये एक टेस्ट पेपर है। उस टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें हल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट पेपर है, ये आपका एमएस वर्ड में बना हुआ है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 से ही मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए, ये इस तरह का एक पेपर है, ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है और इस सेम ऐसी डॉक्यूमेंट हमें इसमें बनाना है। और बनाने के बाद में बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं फॉर्मेटिंग के लिए, ऐसे लेके ओ तक। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हमें इस डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए समय खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस टेस्ट की फॉर्मेटिंग। अभी आप देखिए, यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो इसमें आपके हीडर और फुटर में पिक्चर लगी हुई हैं। ये हीडर और फुटर में क्या लगी हुई हैं, पिक्चर लगी हुई हैं। तो आइए पहले हम भी इस डॉक्यूमेंट पेज पे आपके एक हीडर में, हीडर हमारा पोजीशन ये होता है। हीडर एंड फुटर के बारे में ही बता देता हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट पेज है। इस डॉक्यूमेंट पेज में जो हमारा ये टॉप मार्जिन होता है, इसे हम हीडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा बॉटम मार्जिन होता है, ये नीचे का जो हमारा बॉटम मार्जिन होता है, इसको हम काय के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा ये बॉटम मार्जिन है, इसको हम फुटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेडर और फुटर में हम पिक्चर, टेस्ट, डेट, टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर की भी ये खूबी होती है, विशेषता होती है कि ये एक पेज पे इंसर्ट करा जाता है और डॉक्यूमेंट फाइल के जितने भी पेज होते हैं सब पर दिखाई देता है। इससे हम डॉक्यूमेंट पेज की नंबरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पहले पेज पे या दूसरे पेज पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट पे नंबर इंसर्ट कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट फाइल के सभी पेज की नंबरिंग हो जाती है। और नंबरिंग के लिए हम वो सारे नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर आप 1 2 3 में, ABCD में, रोमन में या किसी और नंबर फॉर्मेट में भी पेज की कर सकते हैं। तो पहले हम इस पर क्या करते हैं, एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं जो आपके पेज पे की गई है। अब क्योंकि जो इस फाइल में पिक्चर है, हो सकता है कि वो आपके डायरेक्टरी में ना हो, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में रखी हुई हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सीधा सीधा इंसर्ट में चले जाइए और इंसर्ट के बाद में आप इसमें हेडर में चले जाइए। यहाँ से आप हेडर ले लीजिए। जैसे हेडर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन टूल आपको दिखाई देगा हेडर का। इसमें आपको यहाँ पिक्चर पे जाना है और पिक्चर पे जाने के बाद में ये आपके क्या कहते हैं, जैसे ये आपकी लाइब्रेरी आ रही है। अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं आ रही है तो आप माई कंप्यूटर में जाके यहाँ से आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं और लाइब्रेरी में यहाँ पे आप पिक्चर आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ आपका सी ड्राइव आ रहा है या यहाँ पे आपका डेस्कटॉप आ रहा है या डेस्कटॉप आ रहा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से माई कंप्यूटर में चले जाइए या यहाँ से माई कंप्यूटर में चले जाइए। माई कंप्यूटर के अंदर आपको यहाँ पर ये लाइब्रेरी वाला फ़ोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको ये पिक्चर वाला भी फ़ोल्डर मिल जाएगा। इस पिक्चर पर जाने के बाद में आपको ये सैंपल पिक्चर मिल जाएंगी। इसमें से कोई सी पिक्चर या और भी कहीं पिक्चर आपके मेमोरी में कहीं रखी हो, डी में, सी में, ई में, तो वहाँ से इंसर्ट करके आप एक पिक्चर लगा के देख लीजिएगा। केवल आपको अभ्यास करना है हेडर में पिक्चर लगाने का। जैसे ये पिक्चर हमने ले ली, इसे इंसर्ट कर लिया। अब ये पिक्चर इस तरह से आएगी आपकी। क्योंकि इसका पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप इसे यहाँ से पिक्चर के साइज़ को, ये आपकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, तो आपको क्या कर लेना है, हाइट इसकी यहाँ से कम कर देनी है। या मैं यहाँ से सीधा सीधा इससे भी इसे छोटा कर सकता हूँ। इस तरह से ऐसे करके ड्रॉ करके भी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ यहाँ से। और फिर मैं इसको ये यहाँ से एडिट टेस्ट एरिया में क्लिक कर लूँगा। इसके बाद मैं ऐसे ही फुटर पे आता हूँ नीचे। दोबारा मैं इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट पे चला जाता हूँ। इंसर्ट के बाद अब मुझे जाना है यहाँ फुटर में जाना है, फुटर टैब में। यहाँ से हम ये फुटर टैब ले लेते हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे पेज के, डॉक्यूमेंट पेज के यहाँ पे फुटर में, फिर पिक्चर पे जाएंगे।
और यहाँ से हम ये फिर दोबारा यही पिक्चर सेम हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। और फिर हम इसका क्या कर देते हैं, यहाँ से पिक्चर का साइज कम कर देते हैं। तो यहाँ कर्सर लेके जाते हैं, फिर ड्रॉ करेंगे नीचे, ये साइज हमारा कम हो जाएगा। जितना कीबोर्ड से काम करेंगे उतना ही आपका काम बढ़िया होगा। इस तरह से आप ये इसे छोटा कर लीजिए माउस से इसे, और ये टेस्ट एरिया में क्लिक कर लीजिए। हेडर एंड फुटर की पिक्चर हमने लगा दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये कह रहा है हेडर की पिक्चर को पेज नंबर 6 से रिप्लेस करो। इस नंबर से हमें रिप्लेस करना है। तो आइए हम चलते हैं फिर अपने इस पे पेज पे, डॉक्यूमेंट पेज पे, यहाँ डबल क्लिक करते हैं और इस पे पिक्चर को हम इसे डिलीट कर देते हैं। क्योंकि पिक्चर को रिप्लेस करना है तो पिक्चर हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब हम जाते हैं इसमें इंसर्ट टैब में, और यहाँ से लेते हैं पेज नंबर, और फॉर्मेट पेज नंबर पे जाते हैं। और फॉर्मेट पेज नंबर के बाद में यहाँ से हम रोमन नंबर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ कंटिन्यू आता है। यहाँ से हम फिर स्टार्ट में 6 सेलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद में अब हम इसमें पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं। टॉप में पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं। अलाइनमेंट नहीं दिया है तो हम इसे सेंटर में कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में पेज नंबर बढ़िया लगता है। क्या दिखाया है इसने हमसे, पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 ये हमें लिखना है, इससे हमें रिप्लेस करना है। तो ये हम यहाँ से इसमें PEAGE पेज, और ये डैश है हमारा, कैसा है, डैश नहीं है, पेज नंबर उसके साथ में डैश है। और ये हमारा बोल्ड हो रहा है क्या, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे बोल्ड को हटा देते हैं। और ये भी हम इसको भी बोल्ड को हटा देते हैं, क्योंकि बोल्ड ने हमसे कहा नहीं है करने के लिए। इसने बोल्ड नहीं कहा है, इसलिए हम इसे बोल्ड को भी हटा देते हैं। और हम इसे यहाँ पे टेस्ट एरिया में क्लिक कर देते हैं। तो जो जो हमारे यहाँ पर इसमें पिक्चर लगी हुई थी, जो हमने पिक्चर लगाई थी, तो देखिए यहाँ पर हम जैसे हमने नंबर इंसर्ट करा तो हमारे सामने ये पेज नंबर इंसर्ट हो गया हेडर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा ये, फुटर की पिक्चर को गो टू नेक्स्ट पेज से रिप्लेस करो। तो फिर हमें वही करना है, अपनी फाइल में चले जाते हैं, इस पर हेडर फुटर वाली पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं, पिक्चर को डिलीट कर देंगे। उसके बाद में फिर इंसर्ट में जाएंगे। अब हम यहाँ फुटर पे जाएंगे, हेडर पे नहीं जाना है, फुटर पे जाना है। और फुटर से हम यहाँ से ये फुटर ले लेंगे इसमें से कोई सा, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे टेस्ट गो टू नेक्स्ट पेज। हमने टाइप कर दिया, अलाइनमेंट कर दिया हमने इसका राइट। अब इससे अगला क्वेश्चन नहीं उन्होंने दिया रखा है, देखो हेडर का सेल अलाइनमेंट सेंटर और फुटर का सेल अलाइनमेंट राइट सेट करो। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस पर, ये हम पहले से ही इसे राइट कर चुके हैं। ये हमारा लेफ्ट में था तो कंट्रोल आर से हम इसे राइट कर दिया हमने इसको। और ये अब हमारा ये हमने पहले ही सेंटर कर दिया था, ये हमारा कंट्रोल आर में था, कंट्रोल एल। ये हमारा लेफ्ट में था अगर, तो यहाँ से हम कंट्रोल ई से क्या कर देंगे, इसको सेंटर कर देंगे। राइट क्लिक आएगा तो राइट कर देंगे, लेफ्ट क्लिक आएगा तो लेफ्ट। कंट्रोल ई से हमारा सेंटर, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट। कहीं भी हम इसका अलाइनमेंट रख सकते हैं हेडर का और फुटर का।
अगला क्वेश्चन है जी, सबसे पहले कॉलम का सेल अलाइनमेंट सेंटर सेट करो। सबसे पहला कॉलम है हमारा ये ऊपर का, सबसे पहला कॉलम, इसका सेल अलाइनमेंट क्या कह रहा है, सेंटर। तो दोनों कॉलम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर कर देते हैं जी। ये हमारा हो गया। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले है कॉलम का, तो कॉलम की दोनों सेल हैं, तो पूरे कॉलम को हमें सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल ई से क्या कर देना है, इसको सेंटर कर देना है। क्या कह रहा है ये, कौन सा क्वेश्चन था? सबसे पहले कॉलम का अलाइनमेंट सेंटर सेट करो। कीबोर्ड लेआउट की लिस्ट का अलाइनमेंट सेंटर सेट करो, ये हम पहले ही कर चुके हैं। कीबोर्ड की लेआउट का सेल अलाइनमेंट, कीबोर्ड लेआउट की लिस्ट, तो ये हमारे जो कीबोर्ड का लेआउट है इसको हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से राइट पे जाना है, नंबरिंग पे जाना है, डिफाइन न्यू नंबर लिस्ट पे जाना है और इसका अलाइनमेंट यहाँ से क्या कर देना है, सेंटर कर देना है अभी, और इसे कर देना है ओके। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। उसके बाद ये है हमारा, ये हमने कर दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, हमें पता रहेगा कहाँ तक हमने कर दिए हैं ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें टेस्ट कीबोर्ड लेआउट की फॉर्मेटिंग करनी है हमें। ये कह रहा है फ़ॉन्ट साइज 24 करना है, बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन करना है और अंडरलाइन को करना है वर्ड ओनली। चलिए जी करते हैं ये अंडरलाइन। पहले करना है फ़ॉन्ट साइज 24 कीबोर्ड का लेआउट। तो ये जो कीबोर्ड है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फ़ॉन्ट पे जाके 24 प्रेस करके एंटर कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज हो गया हमारा कीबोर्ड का 24। ये हो गया आपका। उसके बाद में कहना है बोल्ड करो, फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन करो। तो ये आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल की से बोल्ड कर दीजिए। ये पहले से बोल्ड था, मैं बोल्ड कर देता हूँ। और फ़ॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से TI टाइम्स न्यू रोमन लीजिए, टी प्रेस करके आ जाएगा ये और एंटर कर दीजिए। फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गया आपका, ये टाइम्स न्यू रोमन हो गया। इसके बाद कह रहे हैं ये अंडरलाइन वर्ड ओनली। अब ये जो हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में अंडरलाइन करनी है हमें। अब अंडरलाइन हम करेंगे तो हमारी अंडरलाइन इस तरह से हो जाएगी। ये मैं इसे कीबोर्ड में एरर आ रही है, मैं इसे F7 से इसे इग्नोर कर देता हूँ। ये जो आपकी आ रही है, ये अंडरलाइन लाइव दिखा रहा था इसमें। चलिए, ये अब ये हमारी अंडर इस तरह से आ रही है, लेकिन ये जो अंडरलाइन है ये अलग है और ये अंडरलाइन जो है ये अलग है। इसमें अंडरलाइन वर्ड के नीचे आ रही है और इसमें अंडरलाइन इस तरह से आ रही है। तो वर्ड ओनली अंडरलाइन करना है तो इसे सेलेक्ट करिए और आप यहाँ फ़ोन के अंदर चले जाइए। इसमें यहाँ आपको अंडरलाइन मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा ये वर्ड ओनली। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग वर्ड सेलेक्ट करके, इसे वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल यू कर दिया, कंट्रोल यू, जिसे वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल यू कर दिया। आप लोग इस तरह से भी करेंगे। तो ये तो 2 वर्ड हैं, 4 या 5 या 10 वर्ड होते तो बहुत टाइम लग जाता। तो उससे बढ़िया ये है कि आप इसे सिलेक्ट करिए पूरे वर्ड, सारे वर्ड को, और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ फ़ॉन्ट में जाइए। फ़ॉन्ट के अंदर होता है ये अंडरलाइन, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट भी याद कर लीजिएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके डी प्रेस करके भी हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे कंट्रोल+D से, या फ़ॉन्ट पे क्लिक करके भी आ सकते हैं और यहाँ अंडरलाइन के अंदर हमें टूल मिलेगा ये वर्ड ओनली, फिर हम इसे ओके कर देंगे। तो ये अंडरलाइन हमारी इस तरह से आपको दिखाई देगी। वर्ड ओनली का मतलब होता है हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। टेस्ट कीबोर्ड का लेआउट की फॉर्मेटिंग करनी है। अब टेस्ट के कीबोर्ड की लेआउट की फॉर्मेटिंग करने के लिए फ़ॉन्ट साइज 24 करना है। ये हमने कर दिया क्वेश्चन। अब ये कहना है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की बाइंडिंग के लिए टॉप में 1 सेंटीमीटर का खाली जगह छोड़ो। तो हमें क्या करना है, बाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, बाइंडिंग के लिए हमारे पास टूल होता है जो हमें बाइंडिंग की जगह लेनी होती है।
वो हमारे पास कैसे आती है, वो आती है हमारे पास गटर टूल से। गटर टूल होता है हमारा इसमें पेज लेआउट के अंदर, मार्जिन के अंदर। पेज लेआउट में जाइए, पेज सेटअप में जाइए, और यहाँ पर ये मार्जिन होता है। मार्जिन के पास नीचे ही हमारे पास ये गटर होता है। गटर किसी डॉक्यूमेंट पेज में इसलिए दिया जाता है कि जितनी जगह जगह हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए, उतनी जगह हम गटर के द्वारा खाली छोड़ सकते हैं। तो ये इसमें 1 सेंटीमीटर के लिए कहा है, अब यहाँ पे 1 कर देते हैं हम इसमें, और इसे हम ओके कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर गटर भी हमारा इसमें हो जाएगा। गटर हमारा इसमें 2 तरीके से लगाया जाता है। ये गटर हमारा जो लगता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये एक टॉप में लगता है और एक ये लेफ्ट में लगता है। इसमें पहले से टॉप में लगा हुआ है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है हमारा, ये लेफ्ट में रहता है। मैंने अपने कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट टॉप कर रखा है, इसलिए मेरा टॉप में लगा हुआ है। आपके में लेफ्ट आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप यहाँ से लेफ्ट से क्या कर लेंगे, इसको टॉप कर लेंगे और इसे कर देंगे ओके। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के टूल का उपयोग करके टेस्ट कर्नेल कंपोनेंट में टेस्ट को कीबोर्ड लेआउट जैसा बनाओ। तो ये कह रहे हैं जैसे हमारा ये हमने कीबोर्ड की फॉर्मेटिंग करी है, वैसे ही हमें क्या करना है, इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है, करनाल की भी। जो हमने करना कीबोर्ड के लिए हमने फ़ॉन्ट लिया है, या जो हमने कीबोर्ड के लिए सब फॉर्मेटिंग करी है, वही हमें करनाल की नहीं करनी है MS वर्ड के टूल का यूज़ करके। तो इस तरह का टूल हमारे पास होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम किसी टेस्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से हम इसे कर्नेल कंपोनेंट को कीबोर्ड जैसा बना सकते हैं। यहाँ कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, होम टैब में जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और इस पर कर्नाल पे क्या कर देते हैं, इसे अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर टूल, इसी के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट कीबोर्ड लेआउट की फॉर्मेटिंग ये हमने कर दी, डॉक्यूमेंट की भी हो गई, MS वर्ड के टूल का ये कीबोर्ड। अब ये हमारे पास इस फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में इस लोकेशन पे सेव करिए। तो ये कह रहा है आपसे डी डायरेक्टरी के अंदर एंश्योर का। तो माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। माई कंप्यूटर ओपन करने की शॉर्टकट की होती है विंडो की के साथ में ई प्रेस कर दीजिए। तो विंडो लोगो की के साथ में कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में विंडो लोगो की होती है, उसके साथ में ई प्रेस करेंगे तो ये माई कंप्यूटर खुल जाएगा। माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एक डी डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से फोल्डर दिया है इसने। पहला ये डी डायरेक्टरी में कहाँ रखनी है फाइल, एनश्योर में रखनी है, डी के अंदर एनश्योर। तो यहाँ पे आप ये डी के अंदर एनश्योर नाम का एक फोल्डर बना लीजिए। उसके बाद क्या है, ये एनश्योर के अंदर खान सर के नाम से एक फोल्डर है। तो एनश्योर को ओपन करिए और यहाँ पे ये आप ये न्यू पे जाके KHN खान सर के नाम से एक फोल्डर बना लीजिए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, nafis.docx। तो ये देखिए, ये जो आपका एड्रेस है, ये जो आपका एड्रेस आपको दिया गया है, इसमें डी डायरेक्टरी है, एनश्योर नाम का इसमें एक फोल्डर है, उसके अंदर खान सर नाम का एक सब फोल्डर है, और उसमें आपका ये नफीस docx के नाम से क्या है, इसमें एक फ़ाइल बनी हुई है। तो फाइल का नाम भी हमें यहीं से पता चल जाएगा। ये जो नफीस, ये जो एक्सटेंशन है docx, यही फाइल का नेम है नफीस, और docx क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है। तो हम ये फाइल अपनी सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे चले जाएंगे। कहाँ रखनी है, डी डायरेक्टरी के अंदर। इसमें हमने एक एंश्योर नाम का फोल्डर बनाया है अभी, उसके अंदर ये आंसर का फोल्डर है, और फाइल का नाम क्या रखना है, NAFIS, और क्या कर देना, हमें एंटर प्रेस कर देना है। आप दोबारा से माई कंप्यूटर में जाके अपने फोल्डर में देखेंगे तो ये खान सर के फोल्डर में फाइल आपको मिल जाएगी नफीस के नाम से। ये काम था बच्चों इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा पासवर्ड लगाने का। तो अब हमसे पासवर्ड लगाने ही नहीं कहा जा रहा है इस फाइल में। तो हमें फाइल का नाम और एड्रेस तो चेंज नहीं करना है, केवल पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद में हमें यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन मिलेगा, टूल पे क्लिक करेंगे और ये जनरल ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई भी, जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 पासवर्ड। ये 2 तरह के पासवर्ड मांगता है आपसे, एक फाइल को ओपन करने के लिए, एक मॉडिफाई करने के लिए। आप एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं या दोनों भी लगा सकते हैं। मैं दोनों ही लगा देता हूँ, एक ओपन का, एक मॉडिफाई का।
1 2 3, फिर आप इसे ओके करेंगे तो ये एक बार ओपन वाले पासवर्ड को कंफर्म कराएगा, री एंटर के लिए कहेगा आपसे, फिर ये एक मॉडिफाई वाले पासवर्ड को री एंटर के लिए कहेगा। आप दोनों पासवर्ड सेम भी लगा सकते हैं और अलग अलग भी लगा सकते हैं। अब आप इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद आपसे ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फाइल को क्या करेंगे, डी डी एंश्योर वाली जो फाइल है हमारी ये, इसकी एक कॉपी बना के हमें माई डॉक्यूमेंट के नफीस खान नाम के फोल्डर में रखनी है। माई डॉक्यूमेंट के अंदर एक नफीस खान नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक ये मोबाइल नंबर के नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इस फाइल की कॉपी करके हमें रखनी है। तो आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर के बाद में हमें इसमें माई डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे क्या है फोल्डर का नाम, नफीस खान। तो यहाँ राइट क्लिक करके हमको ये नफीस खान के नाम का फोल्डर बना लेना है। उसके बाद में नफीस खान के फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फोल्डर पे जाना है, और इसमें हमें एक मोबाइल नंबर के नाम से जो इसमें दिया है एक फ़ोल्डर बना लेना है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हमें ये नफीस खान वाली कॉपी फाइल ला के रखनी है, और यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो है ensure.doc। तो सबसे पहले तो हम इसे फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, और इसमें हम ये एंश्योर वाले डी डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ से हम ये एंश्योर के फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ से खान सर वाले फोल्डर में, और यहाँ से फाइल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे ये इस वाले फोल्डर में आगे से क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो फाइल का नाम है, जो हमने कॉपी करके फाइल रखी है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे कॉपी वाली फाइल का नाम है एंश्योर। तो जो हम कॉपी करके लाए हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसे हम दो तरीके से करते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम पे चले जाइए, या इस पर हम क्लिक करेंगे F2 प्रेस करके भी हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, एंश्योर कर सकते हैं इसका नाम, फाइल का नाम। बस इस तरह से हम ये कॉपी करके ला के यहाँ पे फाइल रख सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी है, अगर आप फाइल की कॉपी करके नहीं लाना चाहते तो आप इस लोकेशन पे, यहाँ पे मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, फोल्डर बनाने के बाद में आप इसी फाइल पे जाइए, जो आपकी फ़ाइल बनी हुई है ये एपीएस वाली फ़ाइल, और इसे आप यहाँ से सेव एज पे जाइए, वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाइए, और आप अब इसमें जाइए, यहाँ डॉक्यूमेंट में चले जाइए। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका क्या होगा जी, एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको इसमें नफीस खान के नाम से, फिर मिलेगा मोबाइल नंबर के नाम से, और यहाँ पे फाइल का नाम कर दीजिए इसमें एंश्योर, कर दीजिए आप सेव। लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी कि आपको इस फाइल में पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। जब आप इस फाइल को दोबारा सेव करेंगे इंश्योर के नाम से, तो फिर आपको इसमें पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा, और अगर आप कॉपी करके फाइल वहाँ ला के रखेंगे तो उसमें पासवर्ड पहले से लगा हुआ है। इस फाइल में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो अब आपको इसमें पासवर्ड भी दोबारा यहाँ से सेव करते सही टाइम यहाँ पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ आप टूल्स पे जाके जनरल ऑप्शन पे जाके फिर इसमें पासवर्ड भी लगाएंगे, और अगर आप कॉपी करके फाइल रख देते हैं लाके तो आपको पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। तो दो तरीके आपके पास हैं, वहाँ से फाइल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और फाइल का नाम चेंज कर दीजिए, या फाइल को दोबारा उस फोल्डर में सेव कर दीजिए पासवर्ड के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, टेबल लिस्ट को बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। अब ये बोल रहे हैं हमसे इसमें कि ये जो फाइल है इसकी जो लिस्ट है, इसको लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करिए, इसे लिस्ट पर क्लिक करिए और कंट्रोल जी से इसे बोल्ड कर दीजिए, और इसे अंडरलाइन भी करना है, तो इसे सिलेक्ट करिए, यहीं से इसको अंडरलाइन भी कर दीजिए। ऐसी नीचे वाली जो लिस्ट है, इसे लिस्ट को यहाँ पे, इस पर लिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए, ये पहले से ही बोल्ड हो रखी है, और फिर इसे अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है जी। साइज़ कितना है, ये फ़ॉन्ट साइज़ 10 है इसका, अभी 16 पे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। 16 पे मुझे बड़ा लग रहा है ये, तो मैं इसको और कम कर देता हूँ, इसको मैं 10 पे सेट कर देता हूँ। इस तरह से अब ये सेल का साइज़ बड़ा हो रहा है, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए फिर से इस तरह से। ऐसी ये जो है मेरा, इसका साइज़ कितना है 12, ये मेरा अभी 12 ही हो रहा है। अब ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया है, जो मुझे दिया गया था वो मैंने सब इसमें कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको समझ में नहीं आया हो
आप उसे दोबारा समझना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अपने पर्सनल नंबर से आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा, या मेरे सेंटर पे आके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द मिलता हूँ एपीएस के लिए अगले असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।